मां का एक नाम योग माया है। योग माया भगवान नंदनंदन यशोदानंदन की बहन है। नाम पड़ा योग माया। और एक बात बोले, जब जब ठाकुर जी को जरूरत पड़ी तब तब योग माया ने ही सहारा दिया। तो भगवती के तो वैसे विभिन्न नाम हैं, विभिन्न रूप हैं, लेकिन योग माया नाम की भगवती की साधना आराधना प्रत्येक व्यक्ति को अति आवश्यक है। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन का आतताई बेटा कंस, बड़ा अत्याचारी बालक, और बेटा हो तो ऐसा बाप को ही जेल में डाल दिया। बताओ, कोई बाप को जेल में डालता है? पर धन्य है कंस महाराज, पिता को ही जेल में डाल दिया। और जब पिता को जेल में डाला, राज करने लगा, अत्याचार करने लगा। चचेरी बहन का नाम देवकी। मन में विचार आया देवकी का विवाह किया जाए। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह किया। साथ में देवकी को लेकर के वसुदेव जी चलने लगे, विदा हो गई। राजा कंस ने मन में विचार किया कि अगर बहन के साथ साथ हम चलेंगे, दूर तक जाएंगे, लोग समझेंगे राजा भी बड़ा भावनात्मक है, इसके अंदर भी भावनाएं हैं, रिश्तों को निभाने की भावनाएं हैं। तो राजा कंस पीछे पीछे चल पड़ा। कभी बगल में हो जाए, कभी रथ पकड़ ले, कभी रथ चलाने लगे। अच्छा, देवकी को लगने लगा, वाह हमारा भाई कितना अच्छा है, हमसे कितना प्रेम करता है। एक बात बोले, संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। और एक संत की बात हमें याद आती है, हमारे एक बहुत मित्र संत हैं, वो हमसे अक्सर बोलते हैं, बोले भैया जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुमसे कुछ चाहे समझ जाना वो तुम्हें नहीं चाहता। और मेरे पागलों, बात को गांठ बांध लेना, इस दुनिया में जितने भी तुम्हारे नाते हैं सब नाते स्वार्थ के हैं। जब तक जेब गर्म रहेगी, जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा और चेहरे पर चमक रहेगी, तब तक दुनिया तुम्हारी है। और चेहरे की चमक और पैसा गायब होने के बाद कोई राम राम नहीं करेगा। जिसका नाम बढ़ता बन जाते लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आहा, क्या कहना माई बाप। एक बात और, जो आदमी गुरूर में इंसान जब बढ़ता है तो उसे इंसान नहीं दिखता। गुरूर में जब इंसान बढ़ता है उसे इंसान नहीं दिखता। जैसे अपने छत पे चढ़ जाने के बाद अपना मकान नहीं दिखता। कोई आदमी अपने छत पे चढ़ जाए, अपना मकान नहीं दिखता, पड़ोसी का दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही गुरूर के इंसान का होता है, जब वो गुरूर में भर जाता है तो उसे पर अपने लोग नहीं दिखते हैं, तो दुनिया दिखाई पड़ती, लंबी लंबी टीवी मीडिया दिखाई पड़ती। मेरे प्रिय पागलों, लाखों लोग तुम्हें मिल जाएं, पर कभी माँ बाप को मत भूलना, कभी गुरुदेव को मत भूलना। लेकिन दुनिया फिर भी हम कहेंगे स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि सबकी रीति है। स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, और स्वार्थ खत्म तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन देवकी को लगा, वाह हमारा भाई कितना अच्छा है, हमसे प्रेम करता, देखो हमारी विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आया। आहा, तो वो मन में विचार करती, बहुत चाहता, बहुत प्रेम करता, लेकिन इसकी चाहत भी 2 मिनट में ही धराशायी हो गई। भगवान ने सोचा पहले माता जी का ही मोह तोड़ दो, आना तो है ही हमें, लेकिन माता जी का ही मोह रहेगा तो कहां से कल्याण होगा। तो तुरंत आकाशवाणी हो गई, ए राजा कंस, बड़े प्रेम पूर्वक जिस बहन की तुम विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। ओ हो, जहां राजा कंस ने इतना सुना सोई दिमाग खराब। अभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रहा था, तुरंत तलवार निकाली मारने के लिए। ये होते हैं लोग, 2 मिनट तक चाहते हैं, और जहां उनका स्वार्थ पूरा नहीं दिखाई पड़ता तो यही खाने को दौड़ते हैं। राजा कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा देवकी को, पर पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना।
और कितना अस्थिर प्रेम है दुनिया का। 2 मिनट में ही प्रेम खत्म हो गया। और इसने सोचा, राजा कंस ने, 8वां लाल हमारा काल होगा, एक काम करते हैं देवकी को ही मार दे, ना लाल होगा ना काल होगा, देवकी का ही वध कर डाले। ऐसा मन में विचार कर राजा कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा, परंतु वसुदेव जी ने बचा लिया। महाराज, स्त्री के ऊपर हाथ उठाओगे जगत हंसी हो जाएगी, नाम बदनाम हो जाएगा, राजा हो, बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या करें? एक उपाय है हमारा। क्या? हम सत्यवादी हैं, हम आपको वचन देते हैं, जो भी संतति होएगी हम आपको सुकृत कर देंगे। आप चाहो तो रखना, चाहो तो मार डालना। जो राजा कंस कुछ देर पूर्व तक प्रेम दिखा रहा था और जिससे प्रेम करता था, लोग प्रेम में मर मिटने को तैयार होते हैं, पर दुनिया के लोग अपने प्रेम को ही कई बार मारने मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा कंस मारने को आतुर था। जब वसुदेव जी ने समझाया तब माने, वापस आए। कालांतर में एक संतति हुई, पुत्र हुआ। वसुदेव जी नन्हे से बालक को लेकर गए, महाराज इसे पकड़ो, आपको हमने वचन दिया था। राजा कंस मन में विचार करता, नन्हा सा बालक, इसने क्या बिगाड़ा हमारा? हमारा काल तो 8वां लाल है, वो आएगा तो ठीक है, उसको मारेंगे। छोड़ दिया। नारद जी आए, अष्टपंखुड़ी वाला कमल लाए। कहा, राजा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मध्य से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। राजा कुछ समझ में आया? कंस बोला, महाराज समझ में आ गया, देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, मध्य में भी 8वां हो सकता है। तो क्या करना है? हम समझ गए महाराज, आप जाओ। नारद जी चले गए। तो किसी ने कहा, महाराज नारद जी ने ऐसा किया क्यों? ये काम नारद जी ने क्यों किया? हमारी दृष्टि में तो नारद जी यहां भी सदगुरु है, डॉक्टर है, अच्छे वाले, और डॉक्टर के पास रहते भी हैं। किसी आदमी को फोड़ा हो जाए, फोड़ा, दवाई लेने जाए, दवाई दो डॉक्टर साहब, फोड़ा हो गया। डॉक्टर दवाई देता है, फोड़ा ठीक करने की दवा है, इसे खा लो ठीक हो जाएगा। वापस आवे, दवाई ना खा ले, भूल जाए, दोबारा फिर जाए, डॉक्टर साहब ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, दवाई खाई, नहीं भूल गए हम। अरे अब तो फिर एक काम करो, ये दूसरी वाली दवाई लो। ये कौन सी दवाई? ये पकाने वाली दवाई है, अब ये दबना नहीं है, इसे पहले अब पकाया जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा। तो कई बार डॉक्टर घाव को पकाने के लिए भी दवा देता है। नारद जी वही पकाने वाली दवाई राजा कंस को देख करके आए हैं कि ये राजा कंस सुधरने वाला तो है नहीं, मतलब इसे दबना है नहीं, ऑपरेशन के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा, पर ऑपरेशन वो तभी करेंगे जब ये ज्यादा पाप करेगा। तो उन्होंने ऐसी दवाई दे दी कि और पाप कर। तो राजा कंस ने बात को माना। आहा,